में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 पर रोक लगाने का भी ऐलान किया है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस फैसले से पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो सकती है। ऐसा क्या है इस ट्रीटी में और पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों है? पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक कठोर कदम बढ़ाते हुए सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है सिंधु जल समझौता और क्या है इसके प्रभाव। इसके लिए थोड़ा पीछे हमें चलना होगा। कितना? 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, दो देश बने भारत और पाकिस्तान, बंटवारा हुआ, लोग बटे, जमीन बटी, साथ ही बटा नदियों का पानी भी। लेकिन पानी जमीन तो है नहीं कि लाइन खींच दी और बंटवारा हो गया। नदियों का पानी तो लगातार बहता रहता है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान कह रहा था कि पानी जैसा बह रहा है बहने दो, मतलब सारा पानी आने दो पाकिस्तान। जाहिर सी बात है भारत की इस पर आपत्ति थी, क्योंकि नदी बहकर तो भारतीय जमीन से जा रही थी और अगर सारा पानी पाकिस्तान जाने देती तो यहाँ खेत सूख जाते, क्योंकि नदियां थी कुल 6, सिंधु, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, खूब पानी से भरपूर। और ये पानी दोनों देशों के लिए जरूरी था, सिंचाई के लिए भी और बिजली बनाने के लिए भी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी का बंटवारा हो कैसे। इस पर काफी बात बहस हुई, लेकिन मामला बना नहीं। फिर आया साल 1951। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को मसला सुलझाने का ऑफर दिया। वर्ल्ड बैंक एक वैश्विक संस्था है जिसका काम है विकास कार्यों के लिए दुनिया भर के देशों की मदद करना। दोनों देश इसके लिए राजी हो गए। 9 साल बाद मसले का हल निकला, जिसे इंडस वाटर्स ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहते हैं, जिसे हम आगे सिंधु जल संधि या समझौता कहेंगे। 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर दस्तखत किए। सिंधु जल संधि में क्या तय हुआ, अब इस पर बात करते हैं। भारत से होते हुए पाकिस्तान जाने वाली कुल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों को 2 खेमों में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी। पहली 3 नदियां पश्चिमी नदियां कहलाती हैं और बाद की 3 पूर्वी। समझौते के अनुसार भारत का पूर्वी नदियों पर तो पूरा अधिकार रहेगा, पर पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस गणित से भारत को कुल नदियों का लगभग 20% पानी मिलता है, जबकि पाकिस्तान को करीब 80%, क्योंकि पूर्वी नदियों की अपेक्षा पश्चिमी नदियों में ज्यादा पानी है। इनका पूरा पानी पाकिस्तान को ही जाता है। कम पानी वाली पूर्वी नदियों का पानी भारत इस्तेमाल तो करता है, पर इनका भी बाकी बचा हिस्सा पाकिस्तान को जाता है। पूर्वी नदियों से भारत को मिलता है करीब 33 MAF पानी, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों से मिलता है 135 MAF पानी। अब ये MAF क्या है? MAF यानी मिलियन एकड़ फुट। पहले एकड़ फुट को समझ लेते हैं, फिर मिलियन एकड़ फुट पर आएंगे। 1 एकड़ फुट आप ऐसे समझिए कि 1 एकड़ की जमीन है, इसमें खोद दिया 1 फुट गहरा गड्ढा। अब इसमें जितना पानी आएगा उसे कहेंगे 1 एकड़ फुट पानी। अब आते हैं मिलियन एकड़ फुट पर। मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन एकड़ फुट यानी 10 लाख एकड़ फुट में जितना पानी आएगा उतना। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MAF। इसके अलावा सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी भारत सिर्फ नॉन कंजम्पटिव चीजों में ही इस्तेमाल कर सकता है। नॉन कंजम्पटिव मतलब ऐसा उपयोग जिसके बाद पानी को वापस नदी में छोड़ा जा सके, जैसे पीने या सिंचाई में तो पानी खर्च हो जाएगा, तो इसे कंजम्पटिव इस्तेमाल कहेंगे। नॉन कंजम्पटिव हुआ पानी से बिजली बनाना, जिसमें पानी के तेज प्रवाह से बिजली बनाने वाले रोटर यानी पहिए को घुमाया जाता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें पानी से बिजली बनाने का काम होता है उन्हें पन बिजली परियोजनाएं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहते हैं। याद कर लीजिए, आगे ये कई बार आएगा। पानी से बिजली बनाना, ऐसे इस्तेमाल से पानी का उपयोग तो होता है, पर उस पानी को पाकिस्तान के लिए वापस नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो ये तो हो गया सिंधु जल समझौता। अब क्या हुआ है इस बारे में भी बात करते हैं। भारत के हिस्से जो पानी आया उसका इस्तेमाल करते हुए भारत ने कई बांध बनाए, जिसमें सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध प्रमुख है। इसके अलावा इस पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ब्यास सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर ब्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी बनाई। लेकिन ये सब बने हैं पूर्वी नदियों पर। पश्चिमी नदियों पर भारत ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। पहला झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के
बांदापुरा जिले में है। शुरुआत हुई 2007 में। प्रोजेक्ट के मुताबिक किशनगंगा नदी पर एक डैम बनना था कि नदी का पानी मोड़कर 333 मेगावाट बिजली पैदा की जा सके और फिर पानी वापस नदी में छोड़ दिया जाए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक काम शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया, कहा कि डैम की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। भारत डैम की ऊंचाई कम करने पर सहमत हो गया, लेकिन 2010 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच गया, कहा कि भारत नदी का पानी मोड़ रहा है। 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन पाकिस्तान डैम के डिजाइन पर आपत्ति जताते हुए वर्ल्ड बैंक पहुंच गया। 2016 में डैम साइट के पास शेल फायरिंग कर पाकिस्तान ने काम रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये सब काम नहीं आया और 2018 में किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो गया। दूसरा है चिनाब नदी पर रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। 850 मेगावाट के इस प्रोजेक्ट के डिजाइन पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इसके जरिए पानी रोककर भारत पाकिस्तान में सूखा ला सकता है या फिर अचानक ढेर सारा पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति पैदा कर सकता है। अब ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि भारत का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना तो समझौते के नियमों के अंतर्गत ही है, तो फिर पाकिस्तान अड़ंगा क्यों लगा रहा है? हमने पूछा, जानकार लोग। जाने वाला पानी एक दिन में नहीं रोका जा सकता। नदियां खुद से बहती हैं, बंटवारे के पहले भी बहती थीं। जब पाकिस्तान नहीं था तब भी वहीं से बहती थीं और आज भी वहीं से बह रही हैं। नदियां पाइपलाइन की तरह नहीं होती कि जब मन किया नल घुमा दिया और पानी बंद। थोड़ी देर के लिए भी पानी रोकना हो तो बांध बनाने पड़ेंगे। ये बांध बनाने में सालों लगते हैं और अगर मान लीजिए कि पानी रोक भी लिया तो फिर इतना पानी एक साथ स्टोर करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो कर नहीं सकते कि पाकिस्तान में सूखा लाने के लिए पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ ला दे। सिंधु जल समझौते की सबसे खास बात यह है कि भारत पाकिस्तान के बीच इतने विवादों, युद्धों के बावजूद आज तक कभी इसका उल्लंघन नहीं